बच्चों, हम लोग आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फोर्थ लेक्चर देखेंगे। इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा है, थर्ड लेक्चर जो पढ़ा था एनालिसिस ऑफ मोशन में, पहला जो है हम स्पीड अगर निकालना हो तो चूंकि स्पीड जो होता है ये होता है ds/dt। ये हमारा होगा स्लोप ऑफ st कर्व। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो उसका जिस टाइम पर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्पीड मिल जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स जो है टू फाइंड डिस्टेंस, तो यहां से हम आ जाते हैं कि ds इक्वल्स v/dt। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो s इक्वल्स क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन से एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व एंड t एक्सिस। यह हमारा डिस्टेंस दे देगा। अब आता है दूसरा आपका वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर पोजीशन टाइम टू फाइंड वेलोसिटी, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ हो या आपको फंक्शन दिया हुआ हो, यहां दूसरा यहां देखें, अगर डिस्टेंस का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करके किसी भी टाइम का ये जो है स्पीड निकाल सकते हैं। यहां देखते हैं वेलोसिटी में, चूंकि वेलोसिटी जो होता है ये dx/dt से मिलता है, ये स्लोप ऑफ xt कर्व। अगर पोजीशन टाइम के फंक्शन में दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर xt ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो उसका स्लोप निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स हमारा यहां से आ जाते हैं dx इक्वल्स v/dt। अगर 0 से t के बीच निकालना है, 0 से x, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स यहां से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड t एक्सिस। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब देखते हैं कि यह आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है टू फाइंड ए, तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल्स होता है dp/dt स्लोप ऑफ dt का। और इसका अगर फंक्शन वेलोसिटी दिया हुआ टाइम के फंक्शन में तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यस, ग्राफ दिया हुआ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो वेलोसिटी टाइम का क्या करेंगे, ग्राफ का आपका जो कर्व है उसका स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स, तो रिवर्स में dv इक्वल्स a/dt, 0 से t, यह हमारा v2 v1, तो v2 माइनस v1 ये चेंज इन वेलोसिटी है, इक्वल्स एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड t एक्सिस। तो ये हमने देखा कि अगर ग्राफ दिया हुआ हो या अगर आपको
कोई भी क्वांटिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम में दिया हुआ हो तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग या स्लोप या एरिया अंडर कर्व निकाल करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अब एक स्पेशल केस आता है कि अगर a इक्वल्स कांस्टेंट, अगर a जो है कांस्टेंट है, स्पेशल केस, तो हम देखते हैं स्पेशल केस। अगर a इक्वल्स dv/dt इक्वल्स कांस्टेंट, इस केस में आपका एक्सेलरेशन जो है ये स्लोप और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यह स्लोप हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि हमारा अगर टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसे इस तरह से। अब यहां से t इक्वल्स 0, ये टाइम t है, यहां हमारा a, इसको लिख देते हैं b, ये यहां जो वेलोसिटी होगा ये u इनिशियल वेलोसिटी, यहां का जो वेलोसिटी होगा वह होगा v, यहां का टाइम t है। तो हमारा एक्सेलरेशन a इक्वल्स जो है ये tan थीटा स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये क्या होगा, v माइनस u/t। ये स्लोप हो गया, ये OA BCD एक हमारा जो है 4 पॉइंट, हमने 5 पॉइंट हमने जो है मार्क किया हुआ। अब यहां से देखते हैं कि v माइनस u क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू टी। ये पहला जो इक्वेशन आया, फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन मोशन में, v इक्वल्स u प्लस ए टी, ये ग्राफिकल मेथड से हमने निकाला है। आपको 11th के एग्जाम में जो है, स्कूल के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आप ग्राफिकली निकालें। दूसरा आता है डिस्टेंस, आपका कैसे है, आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपको देखते हैं कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये x इक्वल्स क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंडर vt ग्राफ। तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा हाफ u प्लस v/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका हाफ, आपने v निकाला है u प्लस ए टी इंटू टी, ये हो गया हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं इस सेकेंड इक्वेशन से, x इक्वल्स इस तरह से। अगर आपको पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करता है तो x माइनस एक्स नॉट ऐसा करके निकालेंगे। इनिशियल ये डिस्प्लेसमेंट देता है, यह आपको पोजीशन अगर ऑरिजिन से शुरू होता है तो पोजीशन देगा किसी भी टाइम पर, अगर ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट नहीं होता है तो यह हमारा इनिशियल पोजीशन इसमें माइनस करेंगे। अब देखते हैं आपको थर्ड रिलेशन बिटवीन जो है आपका, चूंकि x हमने निकाला है u प्लस v/2 इंटू टी, तो t इक्वल्स जो हमारा है, क्योंकि a इक्वल्स आपने देखा है, यहां से t इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v/2 इंटू ये आपका v माइनस u बाय ए। ये कहां से आया, ये आया a इक्वल्स
b माइनस यू बाई टी से स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो यहां से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से हमारा आ गया x इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और ये थर्ड इक्वेशन जो है, ये थर्ड इक्वेशन जो हमारा आया वो आ गया v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2ax। इस तरह से हम लोग जो है काइनेमेटिकल इक्वेशंस निकाला हमने। अब देखते हैं अगला जो है ये इक्वेशंस। एक और इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल होता है। यहां से आ जाते हैं, ये हमेशा क्या होगा u प्लस वी बाई 2। किसी भी टाइम इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सम करके अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल ये निकल जाएगा। और बहुत सारा देखेंगे एप्लीकेशंस इन इक्वेशंस का अगले लेक्चर में। अब देखते हैं कि इसी को हम लोग जो आपको कैलकुलस से कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन in case of straight line motion if acceleration is constant। तो हम आते हैं, हमने पढ़ा है कि a इक्वल्स dv बाई dt होता है। तो जस्ट इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं dv इक्वल्स a dt। यहां से इसको इंटीग्रेट करें t इक्वल्स 0 पर इनिशियल स्पीड u और किसी टाइम t पर हमें स्पीड निकालना है, तो ये क्या होगा v। ये हमारा कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं 0 टू t dt। dv का इंटीग्रल v और यहां से लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, या a t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब देखते हैं, यहां से अपर लिमिट लिखा माइनस लोअर लिमिट v की जगह पर रख दिया और यहां a t माइनस 0, देयरफॉर v इक्वल्स u प्लस a t। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ कैलकुलस इस तरह से हमने निकाला। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशंस निकालने का तरीका। v इक्वल्स dx, v इक्वल्स dx बाई dt, therefore dx इक्वल्स v dt, u प्लस at dt, therefore इसको इंटीग्रेट हमने किया। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां आ जाए u dt प्लस a t dt, और ये u इनिशियल वैल्यू है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। ये एक्सेलरेशन हमारा इस केस में कांस्टेंट है। अगर ऑरिजिन से मोशन कर रहा है तो 0, और फाइनल पोजीशन x t इक्वल्स 0 और t और 0 t। यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो यह हमारा इंटीग्रेशन इसका x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, यहां u t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। यहां से आ गया x इक्वल्स u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। यह हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। और
तीसरा इक्वेशन देखते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए यहां हम जानते हैं कि यू वी और ए के बीच रिलेशन निकालना है। जब भी हम टाइम इन्वॉल्व नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालना हो, तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल्स डी वी बाय डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हैं। ये हमारा यहां से डी एक्स बाय डी टी भी हो गया, वी डी वी बाय डी एक्स। जब भी हमेशा हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन लिखना हो, तो हम लोग टाइम को बाईपास कर सकते हैं इस तरह से, v a इक्वल्स डी वी बाय डी एक्स। अब यहां से देखते हैं कि डी वी इक्वल्स ए डी एक्स। ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दिया। जब x इक्वल्स 0 है इनिशियल पोजीशन पर, ये हमारा इस वेलोसिटी जो है u और फाइनल पोजीशन पर x पर वेलोसिटी भी निकालना। इसका इंटीग्रल जो होगा v dv पावर 1 जुड़ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट v लोअर लिमिट u इक्वल्स ए एक्स लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल ए एक्स और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2ax। इन तीन इक्वेशंस का डेरिवेशंस पूछता है। आगे और बहुत चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में जो है इसका एप्लीकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ और डेरिवेशंस करेंगे, कुछ और कंसेप्ट को हम लोग निकालेंगे। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।